ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 जून की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा की बहुत प्यारी मुरली। बाबा ने कहा विशेष इस नए वर्ष में क्या करना है। हाँ, ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर विजयी बनो। ये नए वर्ष का खास कार्य दिया। तो ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या कर नंबर 1 विजयी बनो और पुराने संस्कारों को विदाई दो। ये था टाइटल। और आज की मुरली में बाबा ने आज का मुरली मंथन हम ज्ञान सरोवर के मंच से कर रहे हैं, ऑडिटोरियम के मंच से। यहाँ पर श्री फोर्ट, कुछ गुजरात, कुछ शक्तिनगर, सब भाई बहने भट्टी करने आए हुए हैं। ज्ञान सरोवर में भी खूब भट्टियां चलनी शुरू हो गई। पांडव भवन में चलती हैं, यहाँ भी चलनी शुरू हो गई। अच्छा, तो आज का मुरली मंथन कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को सुनाया। आज सबसे पहले का आज बाप दादा चारों ओर के अपने सन्मुख या दूर बैठे हुए बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। विशेष 3 मुबारकें दे रहे हैं। 3 मुबारकें कौन सी? बाबा ने कहा नव जीवन की। पहली मुबारक नव जीवन की, दूसरी मुबारक नव युग की और तीसरी मुबारक नव वर्ष की। बाबा ने कहा 3 मुबारकें दे रहे हैं। तो सभी इसीलिए आए हैं ना। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते, लेकिन तुम ये तीनों ही बातें मनाते, नया जीवन, नया वर्ष और नवयुग। फिर बाबा ने कहा कि बाबा इन मुबारक देने में तुम बच्चों को कितना विशेष। बाबा कहते कि बच्चे, एक तरफ तो विदाई हो रही है और दूसरी ओर बधाई हो रही है। विदाई भी देते और बधाई भी देते। फिर बाबा कहते कि बच्चे, क्या तुमने विदाई दे दी है? लिस्ट बनाई है तुमने? किस किस चीज की विदाई देनी है उसकी लिस्ट बनाई है? बाबा ने कहा पुराने पन की सबकी विदाई देना और नए की बधाई। तो ये क्या टाइम चल रहा है? इस वक्त संगम का टाइम चल रहा है। पुराना और नए का संगम। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है, तो संगम हो गया ना। तो बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग वासी हो ना, तो संगम युग की कितनी महिमा है। नदी 2 नदियां मिलती, उसका भी संगम होता, नदी सागर का भी संगम होता। हाँ, और बच्चे तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग की भी महिमा है। असली तो ये पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा है। फिर बाबा ने कहा कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ऐसा समय भी ड्रामा में नूंदा हुआ है जो आत्मा का, मुझ आत्मा का उस परम प्रिय परम पिता परमात्मा से मिलन होगा। ऐसा कभी सोचा था? तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों के भाग्य को देख के कहते हैं क्या? वाह भाग्यवान बच्चे, वाह वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। फिर बाबा ने कहा हाँ, तो इसी तरह बच्चे, क्या तुम भी कहते हो क्या? वाह रे मैं, हाँ, और वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह रे पाठधारी, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। तो बाबा ने कहा सदा ये वाह वाह का गीत, ऑटोमेटिक गीत बजता रहे। क्या बजता रहता है? फिर बाबा ने कहा जिन चीजों को विदाई देनी है उनकी लिस्ट बना ली है। किन किन चीजों को विदाई? सदा काल के लिए विदाई। हाँ, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा काल के लिए विदाई देनी है। तो विदाई देंगे तो तुम बधाई फिर मिलेगी, फिर सदा काल की बधाइयां बजेंगी। बाबा ने कहा कोई बोझ तो नहीं खींचता है? कोई बोझ तो नहीं है? चेक करो। बाबा ने तो सारे बोझ
ले लिए है ना, तो फिर भी बोझ उठाने के आती हो। बाबा ने कहा, बाबा ने क्या टाइटल दिया है? बेफिक्र बादशाह। फिर बोझ क्यों उठाते हो? बेफिक्र बादशाह हो ना, तो अब सारे बोझ बाबा को दे दो, ये बाबा चाहता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा इस वर्ष का चार्ट देख रहे थे, और चार्ट में क्या देखा बाबा ने? तो चार्ट देख रहे थे बाबा कि बच्चे क्या करते हैं, परिवर्तन तो किया है। बाबा ने कहा, चार्ट में देखा कि संसार की आकर्षण भी कम है बच्चों में, संबंध संपर्क की आकर्षण भी कम है, लेकिन अभी पुराने संसार की आकर्षण भी कम है, पुराने संबंध संपर्क की भी आकर्षण कम है, परंतु पुराने संस्कार की आकर्षण अभी रही हुई है। बाबा ने कहा, मनसा में भी रही है, संकल्प में, अशुद्ध संकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प तो हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, वाचा में भी है, हाँ, और संबंध संपर्क में भी पुराने संस्कार की आकर्षण रही है। तो क्या चाहते हैं बाबा? इस पुराने संस्कार का अंतिम संस्कार करो, अंतिम संस्कार करो, जरा भी ना रहे। उसके लिए क्या करोगे? योग अग्नि प्रज्वलित करो, योग अग्नि में अंतिम संस्कार हो जाएगा। हाँ, तो योग अग्नि प्रज्वलित करना है। जहां चाहें, जिस समय चाहें, जितना समय के लिए चाहें, बुद्धि को एकाग्र कर लें, इसी से पुराने संस्कार भस्म होंगे। तो क्या हो, राजयोगी हो ना या प्रजा योगी हो? कौन है प्रजा योगी? है कोई? हाथ खड़ा करो। सभी अपने को राजयोगी कहलाते हो ना, तो अपने मन बुद्धि संस्कार पे भी राजाई प्राप्त करनी है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा। हाँ, बाबा ने कहा, यही बाबा चाहता है ना कि बच्चे, हाँ, फिर कहते हैं बाबा, अच्छा, बाबा ने कहा, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, समय भी इंतजार कर रहा है। हाँ, बच्चे पूछते हैं, विनाश कब होगा, कब होगा? अच्छा, तैयार हो, रेडी हो, खींचूं पर्दा? क्या कोई फेस को क्रीम लगा रहा है, कोई बाल तैयार कर रहा है? तो इसलिए बाबा ने कहा, पहले अपना इंतजाम कर लो। विश्व कल्याण का काम पूरा कर लिया है? तो नहीं किया है ना, तो फिर किस लिए पूछते हो विनाश कब होगा? इसलिए बाबा ने कहा कि ये बाबा से बच्चों को अब क्या करना है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हाँ, ये ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, एवर रेडी था ना, देखो अंत तक सारी ड्यूटी निभाई, पुराने कमरे में रहे, त्याग तपस्या की, और सारे पत्र भी लिखे, सेवा की जिम्मेवारी भी संभाली, सब कुछ किया, बिना आधार के बैठते थे इतनी उम्र में भी, चश्मा भी नहीं था। हाँ, बाबा तुम्हें चश्मा लगाने के लिए मना नहीं करता है, क्योंकि इस वक्त, हाँ, वायुमंडल सारा दूषित हो गया है, तो इसलिए आधार लेने के लिए भी मना नहीं करता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो ये था पुराने। बाबा ने कहा, कितना भी झुकना पड़े, कितना मरना पड़े, कितना मिटना पड़े, लेकिन सदा के लिए अब विदाई दो, फिर बधाइयां ही बधाइयां मिलेंगी, बधाइयां बधाइयां। आज की मुरली में फिर वरदान था, सदा काल के अटेंशन के द्वारा क्या करेंगे? विजय माला में पिरोने वाले तो क्या बनेंगे? बहुत काल के, सदा काल के विजयी भाव। अटेंशन सदा का चाहिए, अटेंशन धीरे धीरे खत्म होके टेंशन हो जाता, तो सदा काल का टेंशन हो, फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे, तो बहुत काल के विजयी भाव, फिर विजयी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा आज के स्लोगन में कि बच्चे, सेवा में सदा जी हाजिर करना, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है।
जी बाबा, जी हाजिर। बड़ों के सामने, निमित्त के सामने भी सदा जी हाजिर, जी हाजिर, जी हजूर। जो हजूर के सामने जी हाजिर रहते तो हजूर भी हाजरा, हजूर भी उनके सामने हाजिर रहता। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।